नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ये आरोग्य सेतु ऐप आपके किस तरीके से काम आएगा। आरोग्य सेतु जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये क्या आपकी मदद करेगा और किस तरह से आप इसको यूज़ करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरे का पूरा जानने वाले हैं आरोग्य सेतु ऐप के बारे में कि कैसे इसे इंस्टॉल करना है और साथ में जानेंगे कि कैसे इसे यूज़ करना है। तो बने रहिए हमारे साथ। लेट्स स्टार्ट इट। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाना है और सर्च बार में लिखना है आरोग्य सेतु ऐप। जैसे ही आपने आरोग्य सेतु ऐप लिखा वो सामने आ जाएगा। ये सभी फ़ोन को सपोर्ट करता है, चाहे किसी भी कैटेगरी का स्मार्टफोन हो तो ये सभी में सपोर्ट करेगा। 10 मिलियन लोगों ने इसे इंस्टॉल कर लिया है। मात्र लगभग 3 MB के आसपास का ये ऐप है। अगर कम मेमोरी का भी आपका फ़ोन होगा तो भी ये ऐप उसमें इंस्टॉल हो जाएगा। हमने इसे इंस्टॉल किया, विद इन 2-3 सेकेंड्स में ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद अब ये ओपन होने के लिए आएगा विद इन 2 मिनट्स। अब इंस्टॉलेशन चल रही है। ओके, अब ये इंस्टॉल हो गया है और इंस्टॉल होने के बाद अब हम इसको ओपन कर रहे हैं। देखिए, स्कैनिंग चल रही है तो ये हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के जस्ट बाद ये आपसे आपकी लैंग्वेज पूछेगा, तो जो भी भाषा आपको सूटेबल लगती है तो उसको चुन ले। तो फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पे हिंदी को सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताता है कि हम सभी में भारत में फैल रही कोरोना महामारी को रोकने की क्षमता है। क्या आप चाहते हैं कि आपको यह जानकारी मिले कि कहीं आपके संपर्क में आया हुआ व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव तो नहीं पाया गया है। दोस्तों, यहाँ पर इस ऐप के माध्यम से बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि आपको इस ऐप के माध्यम से जानकारी मिलेगी कि आपके आसपास जो लोग हैं वो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। तो ये आपको बताएगा, लेकिन इसके लिए आपको ये ऐप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंस्टॉल करवानी है। जो डेटा आप इसमें फिल करेंगे उस डेटा के हिसाब से ही वो आपको रिज़ल्ट प्रोवाइड कराता है। हमें आगे क्लिक करना है। अब ये पूछ रहा है कि ब्लूटूथ और सोशल ग्राफ की मदद से आरोग्य सेतु कोरोना पॉजिटिव लोगों के साथ आपके संभव संपर्क को ट्रैक करता है। तो मतलब आपका फ़ोन जहां यूज़ होगा उसके लिए आपको 2 चीज़ें ऑन करनी है। एक तो आपको ब्लूटूथ ऑन करके रखना है और दूसरा लोकेशन ट्रैकर यानी GPS ऑन करके रखना है। 2 चीज़ें आप ऑलवेज़ ऑन करके रखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट जानकारी आपको देखने को मिलेगी। इसमें लिखा है कि सबसे पहले आपको ब्लूटूथ और लोकेशन को ऑन करना है। लोकेशन सेटिंग को ऑलवेज़ पर सेट करके रखना है। ऐप को इंस्टॉल करने के लिए दोस्तों और परिवारों को भी आमंत्रित करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा काम हो पाएगा। तो दोस्तों, जितना ज़्यादा डाटा इसके अंदर आएगा तो उतनी ज़्यादा एक्यूरेट जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो इसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पर ब्लूटूथ को ऑन करके रखा हुआ है और मैंने GPS को भी ऑन करके रखा हुआ है और सिंक्रोनाइजिंग को भी यहाँ पर ऑन करके रखा हुआ है। ध्यान रखिए कि बैटरी सिंगल मोड आपको ऑन नहीं करना है, जिसके कारण ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। अभी यहाँ मैं नेक्स्ट पर क्लिक करती हूँ। यहाँ पर लिखा है, यदि आप जाने अनजाने में किसी कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपको सूचित किया जाएगा। मतलब जैसे कि अगर आपका फ़ोन आपके साथ में रहता है तो आप अलर्ट मैसेज आपके पास आ जाएगा कि आप किसी पॉजिटिव व्यक्ति के नज़दीक आ गए हैं। ठीक है। रेड अलर्ट के माध्यम से आपको निर्देश दिए जाएंगे कि आपको सेल्फ आइसोलेट होने की आवश्यकता होती है, या यदि आप में कोविड-19 के लक्षण सिद्ध होते हैं और उस परिस्थिति में सहायता भी की जाएगी। इस ऐप के माध्यम से आपके पास जो भी रहता है इस तरीके से मैप आपको दिखता है, जो आपके पास रहते हैं क्या वो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। अब आपको इसको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए मोबाइल की लोकेशन हमने ऑन कर ली है, ब्लूटूथ भी ऑन कर लिया है, हमारा इंटरनेट कनेक्शन भी ऑन है। अब मैं सहमति पर क्लिक करती हूँ। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के OTP डाल के अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल रही हूँ जो मैंने हाइड किया हुआ है।
तो मुझे OTP आ गया है, जो ऑटोमेटिकली यहाँ पर खुद आ गया क्योंकि इसी नंबर पे आया था। अगर आपने किसी और फ़ोन नंबर को रजिस्टर किया है तो वहाँ से आपको OTP डालना पड़ेगा। अभी यहाँ पर आपको अपना टेस्ट देना है, जिसकी जानकारी डायरेक्टली ओपन नहीं होगी, लेकिन हम एक बारी टेस्ट दे चुके हैं जिसलिए ये पहले से ही खुल गया है। लेकिन आपके केस में अगर आप पहली बार इसे यूज़ कर रहे हैं तो आपको पुनः टेस्ट देने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको अपनी जानकारी फिल करनी है एक फॉर्म के तौर पे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका जेंडर क्या है। आप महिला पुरुष जो भी हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर अब आपको अपनी आयु लिखनी है, तो अपनी आयु लिख दीजिए। तो यहाँ पर आपको अपनी एक्यूरेट आयु भरनी है। एक्यूरेट जानकारी भरेंगे तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट भी मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं अपनी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन सही भर रही हूँ। अब मैंने एज भी लिख दी है। तो आप यहाँ नीचे लिखेंगे खांसी, बुखार, सांस लेने में दिक्कत, कोई ऐसे लक्षण अगर आपको अपने अंदर दिख रहे हैं, अगर है तो उस पर क्लिक करिए, अगर नहीं है तो नहीं पर क्लिक करिए। और यहाँ पर अब पूछा जा रहा है क्या आपको कभी नीचे लिखे किसी रोग में से कुछ हुआ है। अगर इनमें से कुछ हुआ है तो उस पर क्लिक करिए, अगर नहीं हुआ तो नहीं पर क्लिक करिए। और यहाँ पर अब पूछा जा रहा है क्या आपने पिछले 14 दिनों में कोई विदेश यात्रा की है। अगर की है तो हाँ करिए, नहीं की है तो नहीं करिए। अब है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा आपके लिए लागू होता है। पहला ऑप्शन है हाल ही में किसी कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति से मिलना हुआ है या ऐसे किसी व्यक्ति से साथ रहा हूँ। तो पहली ऑप्शन तो नहीं है। दूसरा, मैं एक स्वास्थ्य कर्मी हूँ और मैंने सुरक्षात्मक गियर के बिना एक कोविड-19 पुष्ट मामले की जाँच की है। अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या कोई कर्मचारी है जो किसी व्यक्ति की जांच कर रहे हैं तो ये ऑप्शन है। तो मेरे केस में ये नहीं है, तो इसमें से नहीं आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखा आ रहा है आपका संक्रमण का जोखिम कम है। हम अनुशंसा करते हैं कि आप नोवेल कोरोना वायरस के संपर्क में किसी भी अवसर से बचने के लिए घर में रहें। यदि आप लक्षणों का विकास करते हैं या किसी कोविड-19 पुष्ट रोगी के संपर्क में आते हैं तो स्वस्थ निर्धारण टेस्ट को दोबारा लें। यदि अगले 2 हफ्ते में आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में कोई कठिनाई महसूस होती है तो आपको तुरंत परीक्षण के लिए जाना चाहिए। अब यहाँ पर हमारा टेस्ट फिनिश हो गया है तो ओके पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ हमारे सामने ये आ गया है और यहाँ पर लिखा है यू आर सेफ। अब आप टोटल सेफ हैं। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं है और अब आप किसी के आसपास के संपर्क में नहीं आए हैं। तो अब हम फीचर्स में आते हैं। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, अब आपको इस ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें डाटा फिल कर पाएँ। और हमारी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप भी इस ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो लोग भी इस ऐप के बारे में जान पाएँ। गांव-गांव हर बच्चे के फ़ोन में ये ऐप होना चाहिए। आज हर किसी के पास अपना फ़ोन होता है तो हर किसी के फ़ोन में ये ऐप होना चाहिए अगर आपको सुरक्षित रहना है तो ठीक है। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं कि किस तरह से आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी है, किस तरह से टेस्ट चेकअप करना है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको रिटर्न में मिल जाएंगी। अब यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है, अगर आपको PM केयर्स फंड में डोनेट करना है, पैसा डालना है, तो अगर आप पैसा देना चाहते हैं तो यहाँ पर बैंक की डिटेल्स दी गई हैं और चाहे तो डोनेट यूजिंग UPI पर क्लिक करके आप फ़ोन पे, गूगल पे, अमेज़ॉन पे, पेटीएम से भी कर सकते हैं। तो ये था इस वीडियो का पूरा उपयोग। इसका यहाँ पर मेन ज़्यादा डिटेल नहीं है कि हम किसी के संपर्क में नहीं आए हैं। इन केस कोई हमारे संपर्क में आता है तो मेन इसका जो काम है यहाँ पर अलर्ट मैसेज देना ताकि आपका लोगों से बचाव किया जा सके। तो आप इस ऐप को रेगुलरली चेक करते रहें प्ले स्टोर पे ताकि कोई इसका अपडेट वर्जन तो नहीं आया। अगर आया है तो कृपया अपडेट भी कर ले। तो मैं नए फीचर्स की जानकारी आपको टाइम टू टाइम अपडेट देती रहूँगी। तो आई होप दोस्तों आज आपको इस ऐप के बारे में की जानकारी लग गई होगी कि इस ऐप को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज़ करना है और इसमें कैसे कैसे फीचर्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। अब हमारी आपसे एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से ज़रूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लेकिन सबको शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ऐप के माध्यम से जुड़ पाएँ और इस ऐप के माध्यम से लोगों की ट्रैकिंग हो पाए कि वो पॉजिटिव है या कोरोना पॉजिटिव है या नहीं, और जो नहीं है पॉजिटिव उनको रेड अलर्ट भी मिलता रहे। तो ये सब जानकारी लोगों तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है।
और हमारे भविष्य की शुभकामनाओं के साथ में मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सुरक्षित रहें और आशा करते हैं कि हम जल्दी से जल्दी इस बीमारी से निजात पाएँ। घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।